दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृति भद्राय से नेता प्रतास्मा। सज्जनों, अब इस अध्याय में यमराज का सत्यवान के प्राण को खींचना है और सावित्री और यमराज का बहुत सुंदर वार्तालाप है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, लकड़ी काटते हुए सत्यवान के सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई। तब वे पीड़ा से व्याकुल हो पत्नी के पास आकर इस प्रकार कहने लगे, मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है, अंधकार में प्रविष्ट हो रहा हूँ, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है, मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। राजन, राजपुत्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सो गए। जब पार्वती की गोद में सिर रखकर सोते हुए सत्यवान के नेत्र निद्रावश मूंद गए, तब उस पतिव्रता महाभाग राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर आए हुए सामर्थ्यशाली स्वयं धर्मराज को देखा, जो नीले कमल के श्याम वर्ण से सुशोभित पीताम्बर धारण किए हुए थे। वे चमकती हुई बिजली से युक्त जलपूर्ण मेघ से जैसे दिख रहे थे। सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट और 2 कुंडलों से सुशोभित थे। वक्ष स्थल पर हार लटक रहा था। धर्मराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के परिणाम वाले पुरुष को पास में बांधकर उनके सूक्ष्म समय शरीर को अपने अधीन किया और उसे खींचकर शीघ्रतापूर्वक दक्षिण की दिशा की ओर प्रस्थान किया। तब आलस रहित हो सुंदरी सावित्री पति को प्राण रहित देखकर जाते हुए धर्मराज के पीछे पीछे चली और कांपते हुए हृदय से अंजलि बांधकर धर्मराज से बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्य लोक और गुरु की शुश्रूषा से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है उसने मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया। जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया उसकी सारी सत्क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जब तक ये तीनों जीव जीवित रहें तब तक किसी अन्य धर्म के पालन की आवश्यकता नहीं है। उनके प्रिय एवं सुख के कार्यों में तत्पर रहकर नित्य उनकी शुश्रूषा करनी चाहिए। उनकी आज्ञा से यदि कभी परतंत्रता भी स्वीकार करनी पड़े तो वह सब मन वचन कर्म द्वारा उन्हें निवेदित कर देना चाहिए। पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु इन्हीं तीनों के समाप्त हो जाते हैं। यमराज ने कहा, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और शीघ्र लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता तथा गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। तुम्हारे इस प्रकार पीछे पीछे आने से मेरे काम में विघ्न पड़ रहा है। तुम भी थकावट से चूर हो रही हो, इसलिए मैं इस समय तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। धर्मज्ञ तुम्हारा पति सचमुच गुरुजनों की पूजा में प्रेम करने वाला है और तुम भी पतिव्रता साध्वी हो। इस समय तुम्हें कष्ट हो रहा है, अतः तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, सावित्री का पति ही देवता है। पति ही सावित्री ने कहा, स्त्रियों का पति ही देवता है, पति ही उसको शरण देने वाला है। इसलिए साध्वी स्त्रियों को प्राणपति प्रियतम अनुगमन करना चाहिए। पिता भाई तथा पुत्र संपत्ति देने वाले हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति को कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। सुरोत्तम, आप मेरे पति को जहाँ ले जा रहे हैं अथवा स्वयं जा रहे हैं वहीं मुझे भी यथाशक्ति जाना चाहिए। देव, मेरे प्राणपति को ले जाते हुए आपके पीछे चलने में यदि मैं समर्थ न हो सकूंगी तो प्राणों को त्याग दूंगी। जो कोई मनस्विनी स्त्री वैधव्य धर्म से दूषित होकर मुहूर्त भर जीवित रहती है तो वह सभी आभूषणों से अलंकृत होते हुए भी भाग्यहीन है। यमराज ने कहा, भाग्यशाली पतिव्रते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः सुबह सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो, देर मत करो। सावित्री बोली, धर्मज्ञ, जो राज से च्युत हो गए हैं था जिनकी आंखें नष्ट हो गई हैं, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य और नेत्र से संयुक्त कर दीजिए। तब यमराज ने कहा, भद्रे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अतः अब लौट जाओ। तुम्हारी यह सब अभिलाषा पूर्ण होगी। तुम्हारे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ रहा है, तुम्हें भी थकावट होगी, इसलिए इस समय मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। हाँ सज्जनों, इस तरह से
उस अध्याय में सावित्री के कहने पे उनके ससुर की आंखें लौट आई, जो अंधे थे वे जो है उनको दिखने लगा। अब इस अध्याय में सावित्री द्वारा यमराज से दूसरा वरदान मांगा गया है। उसकी कथा है, सावित्री ने कहा, देव पुरुषोत्तम पुरुषों के समान समागम होने पर कैसा परिश्रम और कैसा दुख। आप जैसे महान भावों के सामीप से मुझे किसी प्रकार की भी ज्ञान नहीं है। चाहे साधु प्रकृत हो अथवा असाधु प्रकृत के सभी के निर्वाहक सदा पुरुष ही होते हैं, किंतु असत पुरुष न तो सज्जनों के काम आते हैं, न असत पुरुषों के ही और न स्वयं अपना ही कल्याण कर सकते हैं। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना कारण जगत से बैर करने वाले दुष्टों से होता है। जिस परलोक की प्राप्ति के लिए सत्पुरुष अपने प्राणों को भी तृण के समान त्याग देते हैं, उसी परलोक की पराई हानि से निरत रहने वाले दुर्जन कुछ भी चिंता नहीं करते। स्वयं जगत गुरु ब्रह्मा ने सभी प्राणी समूहों में सब प्राणियों के निग्रह के लिए राजा को नियुक्त किया है। राजा सर्वदा पुरुषों की परीक्षा करे, जो सज्जन हो उनका आदर करे और दुष्टों को दंड दे। ऐसा जो करता है वह सभी लोक विजेताओं का राजाओं में श्रेष्ठ है। सत्पुरुषों को सम्मान देने तथा दुष्टों का निग्रह करने के कारण ही वह राजा है। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करने वाले राजा को इन दोनों कार्यों का पालन करना चाहिए। जगतीपते राजाओं के लिए सत्पुरुषों के परिपालन तथा दुष्टों के नियमन के अतिरिक्त और दूसरा कोई राजधर्म संसार में नहीं है। उन राजाओं द्वारा दुष्ट शासित नहीं किए जा सकते, ऐसे दुर्जनों के शासक आप हैं। इसी कारण आप मुझे सभी देवताओं से अधिक महत्वशाली देवता प्रतीत हो रहे हैं। यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है तथा आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी देवता हैं। इसलिए हे देव, आपके पीछे चलने से मुझे कुछ भी क्लेश नहीं है। यमराज बोले, विशालाक्षी, तुम्हारे इन धर्मयुक्त वचनों से मैं प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त दूसरा वर मांग लो, देर मत करो। सावित्री ने कहा, विभो, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषणी हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन है, अतः वह पुत्र लाभ से प्रसन्न हो। तब यमराज ने सावित्री से कहा, आनंदिते, तुम जैसी आई हो वैसे ही लौट जाओ तथा अपने पति और धर्म दैहिक क्रियाओं के लिए यत्न करो। यह सब दूसरे लोक में चला गया है, अब तुम इसके पीछे नहीं चल सकती। चूंकि तुम पतिव्रता हो, अतः 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। भद्रे, सत्यवान ने गुरुजनों की शुश्रूषा कर महान पुण्य अर्जित किया है, अतः मैं स्वयं इसे ले जा रहा हूँ। सुंदरी विद्वान पुरुष को माता पिता तथा गुरु की सेवा में सदा तत्पर रहना चाहिए। सत्यवान ने वन में इन तीनों को अपनी शुश्रूषा से प्रसन्न किया है। सुबह इसके साथ तुमने भी स्वर्ग को जीत लिया है। सुबह मनुष्य तपस्या, ब्रह्मचर्य, अग्नि, गुरु की शुश्रूषा से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अतः विशेष रूप से ब्राह्मण को आचार्य, पिता, माता तथा बड़े भाई का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आचार्य ब्राह्मण का, पिता प्रजापति का, माता पृथ्वी का और भाई अपना ही स्वरूप है। मनुष्य के जन्म के समान माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः मनुष्य को माता पिता, आचार्य का सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर ही सभी तपस्याएं संपन्न हो जाती हैं। इन तीनों की सेवा करने से परम तपस्या कही गई है। अतः उनकी आज्ञा के बिना किसी अन्य धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। वे ही तीनों लोक हैं, वे ही तीनों आश्रम हैं, वे ही तीनों वेद हैं तथा तीनों अग्नियां भी वे ही कहलाते हैं। पिता आर्घ्यपत्याग्नि, माता दक्षिणाग्नि तथा गुरु आवाहनी अग्नि है। ये तीनों अग्नियां सर्वश्रेष्ठ हैं। जो गृहस्थ इन तीनों गुरुजनों की सेवा में कभी असावधानी नहीं करता, वह तीनों लोगों को जीत लेता है। अपने शरीर से देवताओं के समान देदीप्यमान होते हुए स्वर्ग में आनंद का अनुभव करता है। भद्रे, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे द्वारा कही हुई वे सारी बातें पूर्ण होगी। इस प्रकार हमारे पीछे आने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ रहा है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं इस समय तुमसे ऐसा कह रहा हूँ।